आरजेडी हिंदू नहीं मियां की पार्टी है। भाजपा विधायक का विवादीय बयान। भागलपुर के बिहपुर से बीजेपी विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और मुसलमानों पर विवाद बयान किया है। आरजेडी को लेकर कहा गया है कि राजद हिंदू नहीं मियां पार्टी है। उन्होंने आरजेडी को मुसलमानों की पार्टी बताते हुए कहा कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। बीजेपी विधायक के इस विवादीय बयान पर आरजेडी ने नीतीश कुमार से कार्रवाई की मांग की है। अब बीजेपी विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नए साल की मस्ती में खलल डाला तो सीधे जेल। पटना पुलिस ने नए साल की जश्न को सुरक्षित रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। चौक चौराहे पर ब्रेथ एनालाइजर से जांच होगा। पियक्कड़ों को गिरफ्तार कर थाने भेजा जाएगा। लहरिया कट बाइकर्स और झुंड में वाहन चलाने वालों पर कड़ी नजर रखेंगी। शहर में प्रमुख स्थलों पर बैरिकेडिंग और कैमरों से निगरानी होगी। यातायात पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद रहेगी। नियम तोड़ने वाले के खिलाफ कार्रवाई सुरक्षित है। आरजेडी एमएलसी सुनील सी की सदस्यता रद्द होने के बाद हुई सीट पर उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान। राज्य सदस्य सुनील कुमार सी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। विधानसभा परिषद में सभापति ने इसकी घोषणा की थी। वहीं सदस्यता समाप्त करने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। इसके बाद अब इस सीट पर उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से जिस तारीख का ऐलान किया गया है उसके अनुसार मतदान की तारीख 23 जनवरी 2025 तय किया गया है। इसके साथ भी इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 6 जनवरी 2025 है और नॉमिनेशन दायर करने की अंतिम तिथि 13 जनवरी 2025 है। इसके बाद नामांकन की स्क्रूटनी 14 जनवरी 2025 को होगा। इसके साथ ही नाम वापसी की तारीख 16 जनवरी 2025 है। बीपीएससी चेयरमैन को राज्य भवन बुलाकर गवर्नर ने की बातचीत। बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन 13वें दिन भी जारी है। अभ्यर्थियों ने बिहार बंद का ऐलान किया। वहीं दूसरी ओर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव सुबह सुबह राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे। पप्पू यादव ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलोकर से मुलाकात कर अभ्यर्थियों की मांग को उनके सामने रखा। उसके बाद अब राज्यपाल ने बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन को राजभवन बुलाकर बातचीत की। जानकारी के मुताबिक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बीच बीपीएससी के चेयरमैन परमार रवि भुनभाई को बुलाकर राज्यपाल में बातचीत की है। कुछ देर चली यह मीटिंग अब खत्म हो गई है। मुलाकात के बाद बीपीएससी के चेयरमैन राजभवन से निकलने, लेकिन उन्होंने मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज का लोजपा ने किया विरोध। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने रविवार की शाम पटना में बीपीएससी के प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज की कठोर निंदा करते हुए कहा कि बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग पर राज्य सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि बीएससी की परीक्षा व्यवस्था में खामियों के कारण 4 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। बिहार में जमीन सर्वे बनी सरकार की गले की फांस। फिर से बढ़ाई गई समय सीमा। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में जमीन सर्वे डबल इंजन सरकार की गले की फांस बन गई है। यही वजह है कि सरकार जमीन सर्वे के लिए नई समय सीमा निर्धारित कर रही है। सरकार ने एक बार फिर से जमीन सर्वे की अवधि में विस्तार कर दिया है। इसकी समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार में जमीन सर्वे के लिए नया लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में जमीन सर्वे कराने का ऐलान कर सरकार खुद अपने ही जाल में फंस गई है। जमीन सर्वे को लेकर लोगों में बढ़ती नाराजगी को देखते हुए सरकार लगातार बैकफुट पर है। हुलास पांडे पर ईडी का शिकंजा। बालू माफिया से रिश्ते की जांच। लोजपा के प्रदेश संसदीय दल के अध्यक्ष और पूर्व विधायक पार्षद हुलास पांडे की मुश्किलें बालू के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बढ़ गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने पटना और बेंगलुरु में उनके ठिकानों पर छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जब्त किए। इस दस्तावेज में 50 करोड़ रुपए की गड़बड़ी और कई अज्ञात कंपनियों से हुलास पांडे के रिश्ते सामने आए हैं। प्राथमिक जांच में पता चला कि पांडे का बालू सिंडिकेट के कई प्रभावशाली लोगों से संबंध है। ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए समय जारी किया है। बताया जा रहा है कि इन कंपनियों और व्यक्तियों के साथ पांडे के आर्थिक लेन देन की गहराई से जांच की जाएगी।
नीतीश सरकार का बड़ा कदम, कमांड सेंटर से बालू खनन की निगरानी। नीतीश सरकार ने बालू के अवैध खनन और परिवहन पर सख्ती बरतते हुए नया फरमान जारी किया है। खान एवं भूतत्व विभाग ने 16 जिलों में खनन पर निगरानी के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किए हैं। इन सेंटरों से कैमरों की मदद से खनन गतिविधियों पर नजर रखी जाएंगी। यदि 2 घंटे से अधिक समय तक कैमरे बंद रहें तो संबंधित घाट का चालान भी रोक दिया जाएगा। कमांड सेंटर के नोडल कर्मचारी घाटों पर खनन की अनुमति से अधिक गतिविधियों पर नजर रखेंगे और रोजाना रिपोर्ट राज्य मुख्यालय भेजेंगे। विभाग ने यह कदम बालू माफियाओं की गतिविधियों पर रोक लगाने और खनन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए उठाया है। प्रशांत किशोर ने पप्पू यादव को फ्रीलांसर नेता करार दिया। बीपीएससी छात्रों के आंदोलन पर राजनीति करने और पुलिस से छात्रों को पिटवाने के आरोप पर प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। जनसराज के नेता ने पूर्णिया सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव को फ्रीलांसर नेता बताते हुए कहा कि उनका अपना कोई वजूद नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि पप्पू यादव मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए बिना वजह बयान देते रहते हैं और ऐसे नेताओं को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। बीपीएससी अभ्यर्थियों से उलझे प्रशांत किशोर, पप्पू यादव ने साधा निशाना। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान जनसराज नेता प्रशांत किशोर और छात्रों के बीच विवाद छिड़ गया। सीएम आवास की ओर से मार्च करने वक्त प्रशांत किशोर ने प्रदर्शनकारियों से कहा, ये नए नए नेता आए हैं, अभी कंबल हमसे मांगे हो। इस पर छात्रों ने विरोध जताया और कहा कि कंबल हमने चंदा करके लिया है, आपसे किसी ने कंबल नहीं मांगा। इस वीडियो को लेकर सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर प्रशांत किशोर पर हमला बोला। उन्होंने लिखा, प्रशांत किशोर जी अब छात्रों को धमका रहे हैं और अपनी औकात दिखा रहे हैं। आप चुनाव स्तर पर असफल हैं, फिर भी अहंकार दिखा रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि आरोप लगाया कि जब छात्र पुलिस से पिट रहे थे तो प्रशांत किशोर वहां से भाग गए थे। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.